जय हिंद प्यारे बच्चों। संजीवनी रिवीजन सीरीज के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज है रिवीजन नंबर 5 और ज्योग्राफी का यह दूसरा रिवीजन है। प्यारे बच्चों, इस रिवीजन का उद्देश्य यही है कि वैसे विद्यार्थी जिनका फाउंडेशन क्लियर है या आईक्यू लेवल जिनका सही है और अपने आप को रिवाइज करना चाहते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, तो इस रिवीजन सीरीज के साथ जुड़ें। आगामी दरोगा के लिए, बिहार मद्य निषेध के लिए, बिहार कक्षपाल और बिहार संबंधित जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए रामबाण होने जा रहा है। तो आज का ये जो रिवीजन है प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का दूसरा रिवीजन है। प्यारे बच्चों देखो यार, जो पहला ज्योग्राफी का हम लोग ने रिवाइज किया था, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ उसका याद कराने का भी जिम्मेदारी हमारा है, बशर्ते कि आप रेगुलर जुड़े रहें और आपका कमेंट, लाइक, शेयर अगर प्रयास अच्छा लग रहा हो तो भाई आप कीजिए, वही हमारा मोटिवेशन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की चाल के बारे में बात किए थे। प्यारे बच्चों, अक्षांश देशांतर में हम लोग यार कहाँ पहुँचे हुए थे? तो हम लोग पहुँचे हुए थे देशांतर में, और मैंने आपको कहा था कि देशांतरों की संख्या आपको कितनी है? तो 360 है। 360 है। देशांतर एक ध्रुव से स्टार्ट हुआ और दूसरी ध्रुव पर जाके प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। हम लोग को चर्चा इस बात पर हो चुकी थी, बस एक मतलब कि स्लाइटली आपका रिवीजन है। इस बात पर चर्चा हो चुकी थी कि 360 देशांतर है। दो देशांतरों के बीच में बिल्कुल यार शून्य दूरी कहाँ होगा? तो ध्रुव पर। और सर्वाधिक दूरी प्यारे बच्चों कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर। और हम लोग ने बात किया था यार 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच इंग्लैंड, जहाँ से दुनिया का मानक समय लिया गया है। और जब ये बात हुई तो ये भी बात हुआ था प्यारे बच्चों कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से भैया गुजरती है। ये हो चुका है पिछले क्लास में। प्यारे बच्चों देखो, 0 डिग्री देशांतर मतलब कि धरती का मानक समय है, और ये सब चर्चा तो हम लोग किए ही थे कि धरती में 12 टाइम जोन है, हर टाइम जोन प्यारे बच्चों 15 डिग्री देशांतर। और ये चर्चा हो चुकी थी कि एक देशांतर का वैल्यू आपको यार 4 मिनट। अगर 1 डिग्री देशांतर हम पूरब जाते हैं तो 4 मिनट समय हमारा बढ़ जाता है, और पश्चिम जाते हैं तो 4 मिनट समय हमारा घट जाता है। उसी तरह से आगे आइए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अबे क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब कि इस साइड कोई और दिन, मतलब कोई और दिन, सोमवार, इधर मंगलवार। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? थोड़ा सा हम बिल्कुल यार दिमाग से इसको समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 0 डिग्री देशांतर जो है ना, इससे 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पूर्व, या इससे यार 180 डिग्री पश्चिम, वेस्ट। तो 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री हम पूरब चलेंगे या 180 डिग्री पश्चिम चलेंगे। अब 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, आप सभी जानते हैं यार कि एक वृत्त में एंगल कितना होता है? तो भैया 360 डिग्री का होता है। तो निश्चित तौर पर जब हम यहाँ से चलेंगे 180 डिग्री पूरब और यहाँ से इधर से यार पश्चिम 180 डिग्री पश्चिम चला जाएगा, तो ये दोनों यार मतलब कि क्या होगा? मतलब कि पूरा ये वृत्त कंप्लीट होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से धरती को देख पा रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री मतलब कि देशांतर है, तो इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट आपको प्यारे बच्चों 180 डिग्री, है ना, आपको यार पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगा। मतलब कि अगर 0 डिग्री देशांतर से धरती को काटा जाए, 0 डिग्री देशांतर से धरती को बीचों बीचों काटा जाए, तो एक आपका प्यारे बच्चों, है ना, जैसे देखिए यार, आपने यार 0 डिग्री अक्षांश से अगर धरती को काट दिया जाए, बॉल को ऐसे करके काट दिया जाए, तो एक तरफ उत्तरी गोलार्ध, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन 0 डिग्री देशांतर से धरती को जब 2 भाग में काटेंगे तो एक तरफ प्यारे बच्चों पश्चिमी गोलार्ध
और नेचुरली यार दूसरी तरफ आपको यार पूर्वी गोलार्ध, एक बॉल को यार 0 डिग्री अक्षांश से काटे तो ऐसे कट के अलग हो गया, और यार ऐसे कट के अलग हो गया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। यहां पर एक बात और समझना है, देखिए यार हर देशांतर 4 मिनट का है, और सब देशांतर प्यारे बच्चों कहां से निकल रहा है, तो यहां ध्रुव से निकल रहा है और ध्रुव पर जाकर मिल जा रहा है। तो ये पूरे पृथ्वी पर देखो यार शून्य समय है ना, 0 टाइम, जहां टाइम नहीं है, टाइमलेस इलाका है। तो शून्य समय आपको कहां भाई होगा पूरे धरती पर, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि शून्य समय है ना धरती पर होगा प्यारे बच्चों, कहां, तो ध्रुवों पर। क्योंकि देखो यार है ना, यहां पर सारा देशांतर इक्के में जाके घुस गया है, तो यहां पर आपको समय क्या रहेगा, शून्य, 0 आवर, 0 आवर। और हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पश्चिमी, 0 डिग्री देशांतर से और बीच से काटा जाए तो पूर्वी गोलार्ध बन जाएगा और पश्चिमी गोलार्ध बन जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मान लीजिए कि यह आपको यार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर है। ध्यान देना है कि यह किसी भी देश से नहीं गुजरता है। अब किसी भी देश से क्यों नहीं गुजरता है, तो किसी भी देश से इसलिए नहीं गुजरता है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए इस देश से गुजरा तो एक ही देश में कैसे हो सकता है कि यार इधर 12 तारीख है, इधर 13 तारीख हो जाए, इधर सोमवार है तो इधर यार मंगलवार हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्यारे बच्चों मुड़ी है। तो पहला जो इसका मुड़ाव है, देखिए मेन जो मुड़ाव है ये देखिए 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी है, ईस्ट एंड वेस्ट, इधर से मान लीजिए कि वेस्ट। पहला जो इसका मुड़ाव है प्यारे बच्चों, यहां से 169 डिग्री पर यहां पर मुड़ती है, और यहां पर मुड़ती है तो देखो यहां पर है क्या, तो अलास्का, अलास्का। फिर यहां से यार आगे जाकर फिर यार इस लाइन में आ गया, फिर लाइन इस लाइन में आ गया, और दोबारा प्यारे बच्चों यार इस तरफ आके मुड़ जाती है। एने पहला बार आपको यार पूरब मुड़ा 169, दूसरा बार कहाँ मुड़ा भैया, मेन जो मुड़ाव है, ऐसे तो 7-8 जगह मुड़ता है, तो मेन जो मुड़ाव है उसको देखना है। तो दूसरा बार जो मुड़ाव हो रहा है भैया ये बोरिंग सागर के पास, सागर के पास देखिए अल्पेशियन द्वीप है, अल्पेशियन द्वीप, अल्पेशियन द्वीप। बच्चा देखिए अब फिर यार यहां से ऐसे आया और इस 180 डिग्री वाला लाइन में आ गया, और प्यारे बच्चों फिर यहां से यार 169 डिग्री ऐसे करके ये जाता है ना, कहां पर, तो प्यारे बच्चों आपको यार फिजी, फिजी द्वीप, कहां फिजी द्वीप कहां भैया, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो हमें क्या जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम, वो तो मिल ही जाएगा। टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि देश से गुजर नहीं सकती है ना जी। और भैया 180 डिग्री से मुड़कर यार कहाँ जा रहा है, अलास्का में 169 डिग्री पूरब। फिर प्यारे बच्चों एल्पेशियन द्वीप बोरिंग सागर के पास फिर 169 डिग्री पश्चिम जा रहा है। फिर फिजी द्वीप के पास यार प्यारे बच्चों फिर 169 डिग्री पूरब जा रहा है। बात को आप समझे होंगे। अब कहानी को हम लोग यार थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। और एक बात और बता दूं कि इसके बाद आपका जो भी मतलब कि ज्योग्राफी का सेशन रहेगा उसमें यार इंडियन ज्योग्राफी को मैं पहले रिवाइज करवाऊंगा। जो क्लिष्ट चैप्टर है, जैसे आपका यार हिमालय हो गया, दक्षिण का पठार हो गया, आपको यार हिमालयन नदियाँ हो गई, है ना, प्रायद्वीपीय नदी हो गई, मानसून हो गया, जलवायु हो गया, जनजाति हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, प्यारे बच्चों बांध हो गया, पुल हो गया, है ना, फसल हो गई, मुद्दा है ना हमारा, सब सीमाएं हो गए। तो बिल्कुल यार आपको मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि आपका यार जो भी बिहार संबंधित एग्जाम है उसमें इंडियन ज्योग्राफी का मतलब बेटे ज़्यादा रहता है, और रिवीजन निरंतर चलता रहेगा। बस आपकी जो मतलब निष्क्रियता है वो थोड़ा सा हमें यार डिमोटिवेट करता है, लेकिन फिर यार जोश से खड़े होते हैं आपको कुछ देने के लिए। बस कहानी में यही है कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
जो जो यार टॉपिक में आपको दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक का यार शानदार रिवीजन जरूर आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। देखिए बच्चा, अब देखो यार, हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल के बीच में प्यारे बच्चों सूर्य है, और ये तो सब जानता है कि यार सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तुमसे हम पूछें कि सूर्य का जो भाग आपको नजर आता है वो क्या है, ज्यादातर बच्चों का जवाब होता है कि कोरोना या क्रीट। कोरोना या क्रीट नहीं भाई, सूर्य का भाग जो हमें नजर आता है वो है यार फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल प्यारे बच्चों। और देखो यार, कोरोना या जो क्रीट है वो सूर्य का यार सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है और सबसे गर्म भाग है। समानता ये नजर नहीं आता है, ये नजर आपको आएगा यार सूर्य ग्रहण के समय में। तो सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है वो सबसे गर्म भाग होता है ना जी। और ऐसे भी जान लीजिए कि कोई भी अगर जलता हुआ चीज है प्यारे बच्चों, उसका जो गर्म वाला जो गर्म वाला हिस्सा है वो बाहर ही होगा। गर्मी हमेशा यार बाहर निकलता है, रूम में गर्मी फैल जाएगा तो हम बाहर निकलेंगे। मान लीजिए यार मोमबत्ती का आपको यार ये लौ जल रहा है ना जी, तो इसका यार सबसे जो गर्म भाग होगा वो बाहरी भाग, आप ब्लू टाइप का एक जोन देखते होंगे जिसे यार ब्लू जोन कहते हैं, तो बाहरी भाग सबसे गर्म। बीच वाला भाग को यार येलो जोन कहते हैं, तो ये नॉर्मल। और सबसे बीच में यार ब्लैक जोन, जहाँ पर बत्ती रहता है, ये सबसे ठंडा। उसी तरह से सूर्य का भी सबसे गर्म भाग कौन है, कोरोना या क्रीट। और जो हमें नजर आ रहा है प्यारे बच्चों वो क्या है, प्रकाश मंडल। पीला वाला भाग क्या है, प्रकाश मंडल। और यहाँ ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप कहिएगा नाभिकीय संलयन। और तापमान की बात कर ली जाए प्यारे बच्चों, तो देखो यार ये जो फोटोस्फीयर है, पीला वाला भाग है, यहाँ पर तापमान आपको यार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यार सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है, जो सबसे यार ये बाहर वाला भाग है, कोरोना या क्रीट, यहाँ पर तापमान प्यारे बच्चों 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ज़्यादा अंतर है। और सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यहाँ देख लेंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए हमारा यार ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। डायग्राम बनाने में कुछ दिक्कत हो रहा हो तो है ना, आपको डायग्राम थोड़ी ना बनाना है, आपको तो चीज़ को समझना है। यहाँ मान लीजिए प्यारे बच्चों यार पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। देखिए सूर्य पर गर्मी के कारण आपने कभी भी है ना गादा को मतलब कि आटा को आप यार उबालिए, तो जब यार मतलब कि पानी में उबलेगा और गाढ़ा होगा तो फुटकेगा, फट फट। तो सूर्य पर भी यार इसी ढंग से आपको यार मतलब कि स्टोर एनर्जी यार फटता है, और वो एनर्जी फटने के बाद यार सौर ज्वाला निकलता है, सौर ज्वाला। और प्यारे बच्चों सौर ज्वाला जब यार मतलब कि सौर ज्वाला जब फैलता है इधर है ना, तो देखिए यार ध्रुव पर सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर है तो कहाँ है, ध्रुव पर है। तो प्यारे बच्चों है ना, हमारे यार धूल कण से विस्तृत होकर जब यार ध्रुव पर ये पहुंचता है तो तरह तरह के यार रंगों में क्या हो जाता है, तरह तरह के रंगों में आपको यार बट जाता है, तरह तरह के रंगों में प्यारे बच्चों ये बट जाता है ना। तो ध्रुवों पर मतलब कि चमकदार नीली पीली लाल रोशनी आपको नजर आएगा। इसके पीछे का साइंस क्या है कि सूर्य पर नाभिकीय संलयन हुआ, गर्मी से यार सौर ज्वाला निकला, और सौर ज्वाला निकला तो भाई इधर पृथ्वी की तरफ आया, पृथ्वी की तरफ आया तो भाई जी का मान ज़्यादा कहाँ है, तो ध्रुव पर है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ है, तो ध्रुव पर है। ध्रुव पर यार ये अट्रैक्ट हुआ, बीच में पड़ गए यार धूल कण, बीच में पड़ गया ये सब धूल कण, और धूल कण से प्यारे बच्चों विस्तृत होकर मतलब कि विभिन्न रंगों में विभक्त हो गया। तो उत्तरी ध्रुव पर भी चमकेगा ऐसा प्रकाश, उत्तरी ध्रुव पर भी प्यारे बच्चों चमकेगा, और ऐसा प्रकाश प्यारे बच्चों दक्षिणी ध्रुव पर भी चमकेगा। इसको कहते हैं यार उत्तरी ध्रुव पर ये जो चमक रहा है इसे हम लोग कहते हैं अरोरा बोरियोलाइसिस, अरोरा बोरियोलाइसिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जो चमक रहा है ये कहला रहा है यार अरोरा
एस्ट्रेलाइसिस। तो इसका कारण आप मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली समझ गए। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जो भाग नजर आ रहा है प्रकाश मंडल, सबसे बाहरी भाग आपको करोनाक्रीट। प्यारे बच्चों, यहां से जो मतलब कि एनर्जी का गुबार फूटेगा उसे कहेंगे सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जब यार यहाँ फैलेगा तो हमारी यार ध्रुव पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो इसको यार ध्रुव की तरफ अट्रैक्शन होगा। और प्यारे बच्चों मतलब कि धूल कण से विस्तृत होकर विभिन्न तरह के रंग नजर आएगा ध्रुव पर जाइएगा तो। ऊपर वाले उत्तरी ध्रुव को कहते हैं अरोरा, है ना, बेरियोलाइसिस, और निचली वाले ध्रुव को कहते हैं अरोरा एस्ट्रोलाइसिस। और इसके पीछे यार फिनोमेना क्या है आप समझ चुके हैं। आइए आगे आते हैं। अब हम लोग यार बात करते हैं। प्यारे बच्चों देखो यार, ये सूर्य है, ये सूर्य है। चलो मान लो भाई, है ना, ये सूर्य है। प्यारे बच्चों सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? तो सूर्य का चक्कर प्यारे बच्चों लगा रहा है यार पृथ्वी, और सभी ग्रह लगा रहे हैं। ये है ना, इस कक्ष में यार चक्कर लगा रहा है 365 दिन और 6 घंटा में। 365 दिन और 6 घंटा में, है ना, तभी तो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। आपको याद रखना है कि देखिए यार 4 जुलाई को सूर्य हमसे यार सबसे दूर है। 4 जुलाई को प्यारे बच्चों 4 जुलाई को सूर्य हमसे सबसे दूर है, और इसे हम लोग कहते हैं यार अपसौर। अपसौर बउआ मेरे, 4 जुलाई को सूर्य हमसे सबसे दूर है और इसे क्या कहते हैं अपसौर। और 3 जनवरी को प्यारे बच्चों सूर्य यार हमसे सबसे नजदीक है, इसे कहते हैं यार उपसौर। तो आराम से समझ गए, अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर। 4 जुलाई को सूर्य आपसे सबसे दूर है तो अपसौर, 3 जनवरी को नजदीक है, 3 जनवरी को प्यारे बच्चों आपको नजदीक है तो क्या है उपसौर। आगे आइए और बात करते हैं कि मान लो यार ये सूर्य है, प्यारे बच्चों ये हमारा पृथ्वी है, और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसका नाम यार थोड़ा रंग हम चेंज कर देते हैं, रंग, है ना, चलो भाई इसका रंग हम लोग ऐसा कर दिए। पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसका नाम है यार चंद्रमा। तो जिस तरह से प्यारे बच्चों, है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है 365 दिन 6 घंटा में, उस तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों। और एक चीज जान लीजिए, मैंने आपको बताया था, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकल है और घूम रहा है 24 घंटा में, और घूम रहा है तो यार विषुवत रेखा पर इसकी चाल क्या है? आप कहिएगा गुरुजी पिछला रिवीजन में आपने बोला था 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, लेकिन यार पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है वो करीब यार 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा के स्पीड से, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, है ना। जिस तरह से प्यारे बच्चों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर आपको प्यारे बच्चों 27.3 दिन में लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं यार नक्षत्र मास। नक्षत्र मास जिसे हम लोग क्या कहते हैं नक्षत्र मास। लेकिन एक अमावस्या से एक पूर्ण अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच की जो दूरी है, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच की दूरी है वो यार 29.5 दिन, जिसे कहते हैं हम लोग यार नोमैडिक मास। नोमैडिक मास, नोमैडिक मास। अब देखिए यहां पर ये चंद्रमा जब यार मतलब कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो कई बार सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा प्यारे बच्चों की, कई बार चंद्रमा यार यहाँ पर रहेगा, और चंद्रमा जब यहाँ पर रहेगा, है ना जी, तो कौन ढका जाएगा? तो पृथ्वी ढका जाएगा। कई बार यार चंद्रमा यहाँ पर रहेगा
और यहाँ पर यार पृथ्वी आगे 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 आएगा तो चंद्रमा ढका जाएगा। तो इस हिसाब से यार ग्रहण लगता है। जानिए आप, एक साल में अगर अधिकतम ग्रहण लग सकता है तो प्यारे बच्चों मतलब कि 7 ग्रहण लग सकता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों मिलाकर, है ना। पहले हम लोग बात करते हैं यार सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण का देखिए, सूर्य ग्रहण में आपको सबसे ऊपर, और चाहे चंद्र ग्रहण हो, सबसे ऊपर क्या होगा तो सूर्य ही होगा। और सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आ गया तो सूर्य में ग्रहण में बीच में कौन आ गया प्यारे बच्चों, तो चांद आ गया। और नीचे क्या आ गया आपका, तो पृथ्वी आ गया, अर्थ आ गया। यह अमावस्या के दिन लगता है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं यार युति। युति। उसी तरह से प्यारे बच्चों जब चंद्र ग्रहण का बात किया जाए तो चंद्र ग्रहण में भी यार सूर्य सबसे ऊपर होगा। चंद्र ग्रहण में सूर्य यार सबसे ऊपर होगा, सूर्य सबसे यार ऊपर होगा। बीच में कौन आ गया तो पृथ्वी आ गया, अर्थ आ गया। और नीचे कौन आ गया भैया, तो आपका चांद मून आ गया। और इस प्रक्रिया को कहते हैं वियुति। और आप जानते हैं कि हाँ, अब देखिए यहां पर ये तीनों जब एक पैरेलल लाइन में रहेंगे, है ना, तो पृथ्वी पर ज्वार और भाटा का मतलब कि क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगा। तीनों एक लाइन में रहेंगे, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में रहेंगे, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सिजगी। सिजगी। और सिजगी का मतलब समझ जाइएगा, उस दिन ज्वार भाटा का ऊंचाई अपने चरम पर रहेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, सिजगी। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या, बीच में कौन, चांद, नीचे यार पृथ्वी। चंद्र ग्रहण में यार बीच में पृथ्वी, नीचे चांद। युति और वियुति प्यारे बच्चों, और तीनों एक लाइन में है तो क्या कहलाएंगे, सिजगी। अब एक चीज आप देखिए कि देखिए सूर्य ग्रहण और जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा उठ रहा है, हम लोग बात थोड़ा सा ज्वार भाटा का करेंगे। पृथ्वी पर जो ये ज्वार भाटा उठ रहा है, उसमें यार जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो किसका है, चंद्रमा का है। सूर्य का भी थोड़ा बहुत है, पर ज्यादा जो रोल है वो किसका है, चंद्रमा का है। अब कहिएगा गुरुजी चंद्रमा का रोल का है ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा प्यारे बच्चों आपसे नजदीक है। चंद्रमा आपसे यार, पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का केंद्र और चंद्रमा का केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। पर प्यारे बच्चों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी करीब यार 15 करोड़ किलोमीटर है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो ये दूरी है, इसे हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, खगोलीय इकाई। सूर्य हमसे यार करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना प्यारे बच्चों। चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो चंद्रमा का आकर्षण हमारे पृथ्वी पर ज्यादा पड़ रहा है। प्यारे बच्चों बात यहां हो रही थी यार ज्वार और भाटा की। तो ज्वार और भाटा की जो बात हो रही है, तो देखो ज्वार हो गया लहरों का चढ़ना, और भाटा हो गया यार लहरों का उतरना। ज्वार और भाटा के पीछे यार दो मतलब की चीज काम कर रहा है। पहला पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति, और दूसरा यार चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण। दूसरा चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण। समानता यार दिन में यार 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है ना। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा का मतलब कि अपने यार रेंज में रहता है प्यारे बच्चों। और ग्रहण के समय तो यार और अपने यार रेंज में रहेगा, ऊंचाई में रहेगा। आप एक चीज जानेंगे कि भारत में देखो प्यारे बच्चों सबसे ऊंचा जो ज्वार उठता है, भारत में जो सबसे ऊंचा जो ज्वार उठता है वो यार कच्छ के खाड़ी में आपका एक तट है, ओखा तट। ओखा तट यहाँ यार सबसे ऊंचा ज्वार उठता है। और पूरे दुनिया का अगर बात किया जाए कि पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ उठता है, तो देखो कनाडा में एक खाड़ी है जिसका नाम है यार फंडी की खाड़ी। ये वाला खड़िया है ना, का नाम है यार फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी में आपका यार जगह है जहां पर उठ रहा है,
इसे कहते हैं नवा सकेसिया, नवा शकेसिया, नवा शकेसिया। धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे आप आदी होते जाइएगा और हम इसके अंदर घुसते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको हम, है ना जी। नवा साकेसिया। तो जान गए कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार आपको यार पश्चिमी तट पर, कच्छ के खाड़ी में, ओखा तट में, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ, तो प्यारे बच्चों आपको फंडी की खाड़ी, आपको फंडी की खाड़ी कहाँ, तो नवा शकेसिया। आइए प्यारे बच्चों, देखो दुनिया में आपको एक जगह है इंग्लैंड में, साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन। भाई यहां पर है ना 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। अब कहिए गुरुजी यार 4 बार ज्वार और 4 है ना इंग्लैंड में है, यूके में है, 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा कैसे आ रहा है? प्यारे बच्चों ये जो साउथहैम्पटन है, इस साइड से यार मतलब कि इंग्लिश सागर, इंग्लिश सागर, और इस साइड से यार उत्तरी सागर। तो भैया 2 बार यार इधर से चढ़ा उतरा, 2 बार इधर से उधर चढ़ा, तो 4 बार ज्वार और भाटा आपको कहाँ आ रहा है, तो मतलब कि साउथहैम्पटन इंग्लैंड, साउथहैम्पटन इंग्लैंड। प्यारे बच्चों साउथहैम्पटन इंग्लैंड। हेलो हेलो